आगरा के रहने वाले रवि प्रकाश कोविड की मार से तो उबर गए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट उनकी जेब पर अब भी भारी हैं। 2 साल हो गए, कंपनी ने कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया। गनीमत बस ये रही कि नौकरी बच गई। अपने जीवन की गाड़ी को जैसे तैसे खींच रहे रवि जैसे मिडिल क्लास बस इतना चाहते हैं कि जतन करके वो जो बचत कर रहे हैं, सरकार उस पर ही कुछ टैक्स छूट दे दे, यानी ज्यादा नहीं तो 80C की लिमिट ही बढ़ा दे। 8 साल हो गए, ये सीमा 1.5 लाख पर ही अटकी पड़ी है। 80C की सीमा के बराबर पैसा तो उनकी सैलरी से हर साल पीएफ ही कट जाता है। फिर बच्चों की पढ़ाई, होम लोन, जीवन बीमा, पीपीएफ, ये सब तो टैक्स सेविंग के नजरिए से किसी काम के नहीं रह जाते। इन उत्पादों में टैक्स की छूट होने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में नौकरी पेशा लोग मन मसोस कर रह जाते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत विभिन्न मदों में 1.5 लाख रुपए तक निवेश और खर्च पर कर कटौती का लाभ मिलता है। इसमें पीएफ, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, जीवन बीमा का प्रीमियम, पीएफ निवेश और होम लोन की ईएमआई में मूलधन का हिस्सा शामिल होता है। जब कई तरह के निवेश और खर्च एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस हिसाब से 1.5 लाख रुपए की सीमा बहुत ही कम पड़ जाती है। बड़ी संख्या में रवि प्रकाश जैसे लोग इस सीमा से आगे निवेश करने से परहेज करते हैं। जाहिर है, इससे लोगों की बचत प्रभावित होती है। दूसरी लहर के दौरान जब रवि प्रकाश कोरोना की चपेट में आए थे, तब उनका लाखों रुपए का खर्चा हुआ था। रवि प्रकाश के पिताजी भी कई साल से बीमार हैं। इनके उपचार पर हर महीने बड़ा खर्च होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत रवि को खुद और परिवार के लिए 25,000 हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। माता पिता दोनों ही वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के एवज में वो 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। रवि कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ तो अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलता है, जबकि निजी अस्पतालों में ओपीडी का खर्च और दवाइयों के एवज में कमाई का बड़ा हिस्सा चला जाता है। कोरोना की चपेट से जैसे तैसे बचकर आए रवि अब अपने पूरे परिवार की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए वो 1 करोड़ रुपए का और टर्म बीमा लेने की सोच रहे हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में अब टर्म बीमा का प्रीमियम 30% तक बढ़ गया है। ऊपर से कंपनियां कई तरह की जांच परख कर रही हैं। यही स्थिति हेल्थ इंश्योरेंस की है। पिछले साल की तुलना में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 40% से ज्यादा प्रीमियम बता रही हैं। रवि प्रकाश कहते हैं कि कोरोना महामारी ने लोगों को बचत का महत्व अच्छे से समझा दिया है। अगर उनके पास पुरानी बचत न होती तो वो निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा ही न पाते। सरकार को इस बार के बजट में बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए धारा 80C के तहत निवेश की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देना चाहिए। इसके पीछे रवि का तर्क भी वाजिब है। इस सीमा में पिछले 8 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 80C के तहत टैक्स में छूट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया था। पिछले 8 साल से ये लिमिट बढ़ाई नहीं गई है। महंगाई को देखते हुए अब इसमें वृद्धि जरूरी है। रवि चाहते हैं कि 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सरकार को नौकरी पेशा व्यक्ति को कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर देनी चाहिए। यही प्रावधान माता पिता के प्रीमियम के लिए करना चाहिए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण होने पर लोगों को उपचार के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक खर्च करने पड़े हैं। सरकार ने साल 2010 के बजट में इंफ्रा बॉन्ड में 20,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स में अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया था। ये सुविधा केवल 2011-12 के लिए ही दी गई। रवि चाहते हैं कि सरकार को इस बार के बजट में इंफ्रा बॉन्ड को फिर से पेश करना चाहिए। इसमें निवेश की सीमा 50,000 रुपए तक कर दी जाए तो इससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही सरकार को रोजगार और इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखना यह है कि रवि प्रकाश जैसों का बजट में कितना ख्याल रखा जाता है।